प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 के हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्यांजलि में पद्य भाग में सबसे पहला अध्याय संत कबीर दास का आता है, जिसमें उनकी साखी और पद संकलित हैं। प्रिय छात्रों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने ना तो स्याही छुआ, ना तो कागज छुआ और ना तो कभी कलम हाथ में लिया। उनके शिष्यों ने उनकी बाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया। इस बीजक में उनकी 3 प्रकार की रचनाएं हैं: साखी, शबद अर्थात पद और रमैनी। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का ही विकृत रूप है, जो उपदेश या धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहे में लिखी गई हैं, पर उनमें सोरठे का भी कभी कभी प्रयोग मिलता है। शबद पद हैं जो गेय शैली में हैं और उसमें संगीतात्मकता पूरी तरह से विद्यमान है, तथा रमैनी इनकी चौपाई छंद में है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों का प्रकटीकरण हुआ है। तो चलिए अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित सर्वप्रथम हम कबीर की साखियों का अर्थ समझते हैं, उनका व्याख्या समझते हैं, अध्ययन करते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहारी कै बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। सभी भक्तकालीन कवियों ने सबसे पहले अपने गुरु की वंदना की है। उसी पद्धति का प्रयोग करते हुए कबीर भी अपने गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपणे। आपणे का अर्थ है अपने। द्योहाड़ी कै बार, द्योहाड़ी का अर्थ है दिन में, और कै बार का अर्थ है कितनी बार। जिनि मानिस तय देवता, जिनि का अर्थ है जिस गुरु ने, मानिस तय देवता, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी बार अर्थात तनिक भी देरी नहीं की। बार का अर्थ है देर। तो बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी कै बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास अपने गुरु को परमात्मा के समतुल्य मानते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु को, गुरु पर स्वयं को कितनी बार बलिहारी कर दूं, न्यौछावर कर दूं। दिन में चाहे कितनी ही बार मैं अपने गुरु पर अपने आप को न्यौछावर कर दूं, वो कम ही है, क्योंकि जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की, ऐसे गुरु के ऊपर अपने को जितना भी न्यौछावर समर्पित किया जाए, न्यौछावर का अर्थ समर्पित किया जाए, कम ही है। मनुष्य से देवता उस गुरु ने बना दिया, अर्थात मेरे अंदर जो मानवोचित बुराइयां थीं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कला, लोभ, लालच, मोह, अहंकार इत्यादि सारी बुराइयों को हमारे गुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से मेरे अंदर से निष्कासित कर दिया। और जब ये सारी बुराइयां हमारे अंदर से निकल गईं तो मैं भी देवतुल्य हो गया। इसलिए ऐसे गुरु की मैं द्योहाड़ी दिन में कितनी ही बार बलिहारी जाऊं, कितनी ही बार उसकी चरण वंदना करूं, उसको समर्पण अपने आप को करूं, या उस पर अपने न्यौछावर हो जाऊं, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं की। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सतगुरु, सत्य का मार्ग दिखलाने वाला वह गुरु, उस गुरु की महिमा अनंत है। उसके गुणों का वर्णन अगर मैं करने बैठूं तो मेरी साहस नहीं, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उसके गुणों का, उसकी महिमा का वर्णन कर सकूं।
क्योंकि उस गुरु ने मेरा अनंत प्रकार से उपकार किया है। उस गुरु ने किया क्या है कि लोचन अनंत उघाड़िया, उस गुरु ने मेरे नेत्र अनंत प्रकार से खोल दिए हैं। अब मुझे हर किसी में उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। अभी तक जो मेरे नेत्र सीमित क्षेत्र तक ही देख सकते थे, जो केवल अपनों को ही पहचानते थे, अपने को पहचानते थे, अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, वह नेत्र अब सब में उस परमात्मा के दर्शन करने लगे हैं। अर्थात मुझे गुरु ने लौकिक दृष्टि के साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है जिसमें मैं सब में उस ब्रह्म के विराट स्वरूप को देख सकता हूँ। इस प्रकार से उस परमात्मा ने उस ब्रह्म के विराट स्वरूप की अनंतता के मुझे दर्शन करा दिए हैं। उस ईश्वर का मैं भी अब साक्षात्कार कर सकता हूँ। तो ऐसे ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाले, अनंतता का दर्शन कराने वाले, लौकिक दृष्टि से दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले उस सतगुरु की महिमा अनंत है और उसके उपकार भी अनंत हैं। मैं कभी भी उन उपकारों और उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवऊं हट। कबीर दास जी कहते हैं कि जब उस गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने इस शरीर को ज्ञान रूपी दीपक बना लिया, दीपक दिया, और उसमें गुरु के या ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भरा। दीपक दिया तेल भरी और बाती दई अघट, और भगवान के स्मरण रूपी बाती इतनी बड़ी लगाई कि वो घटे ना, पूर्ण रूप से प्रेम रूपी तेल में डूबी रहे। पूरा किया बिसाहुड़ा, और को जो कुछ भी हमारे शरीर में, हमारे मन में अहंकार, लोभ, लालच इत्यादि बुराइयां थी, उसे पूरा किया, अर्थात उसको मैंने नष्ट कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, जिससे इस बहुर न आवो हट, हट का अर्थ है संसार, इस संसार रूपी जो बाजार है, इस संसार रूपी बाजार में मुझे जन्म मरण के चक्कर में फंसकर मुझे पुनः लौट कर न आना पड़े। तो कबीर दास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, और पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आवो हट। गुरु के ज्ञान से, या गुरु ने अपने ज्ञान से अपने शिष्य को, शिष्य के शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा और उसमें परमात्मा की सूरति या परमात्मा के स्मरण रूपी बाती इतनी बड़ी दी कि पूर्ण रूप से प्रेम रूपी तेल में डूबी रहे, अर्थात उसमें अहंकार की भावना तनिक भी समाहित न होने पाए। इसके अलावा पूरा किया बिसाहुड़ा, जो कुछ भी बिसाहुड़ा था, जो चक्र था, जीवन का चक्र था, या जो कुछ भी हमारे अंदर बुराइयां थीं, उसको हमने पूरा किया और अपनी बुराइयों को नष्ट कर दिया कि मुझे इस संसार रूपी बाजार में पुनः लौट कर न आना पड़े। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी परे फरंकी। कबीर दास जी कहते हैं कि बूढ़े थे, अर्थात मैं सांसारिक माया मोह में डूबा हुआ था, लेकिन उबरे, इस सांसारिक माया मोह में डूबने से बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरु के ज्ञान रूपी लहर, गुरु की लहर चमकी, गुरु के ज्ञान रूपी लहर अचानक आई और मुझे इस सांसारिक माया मोह रूपी महासागर में डूबने से उसने मुझे बचा लिया। भेरा देखा जर्जरा, भेरा का अर्थ है नौका, जर्जरा का अर्थ है जर्जर, जीर्ण शीर्ण, क्षतिग्रस्त। मैं जिस नौका पर बैठकर इस संसार रूपी सागर को पार करने की तैयारी कर रहा था, उस संसार रूपी सागर को पार कराने वाली उस भेरा, उस नौका को मैंने जीर्ण शीर्ण देखा।
अर्थात उस सांसारिक माया मोह रूपी नौका से मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने की तैयारी कर रहा था। वो माया मोह रूपी नौका जीर्ण शीर्ण थी और रास्ते में धोखा देने वाली थी, रास्ते में मुझे इस सांसारिक भवसागर में डुबा देने वाली थी। लेकिन अचानक गुरु के ज्ञान रूपी लहर आई और मुझे उसने इस सांसारिक नौका को त्यागने तथा ईश्वर की नौका का आश्रय लेने का उपदेश दिया। इससे मैं उतर ही पड़े फरंकी, इससे मैं तुरंत उस सांसारिक नौका को त्याग कर नीचे उतर पड़ा और मैं डूबने से बच गया। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं इस सांसारिक माया मोह में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था, लेकिन अचानक गुरु के ज्ञान रूपी लहर आई और उसने मुझे इस सांसारिक माया मोह रूपी सागर में डूबने से बचा लिया। जिस सांसारिक नौका का सहारा लेकर मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने की तैयारी कर रहा था, वो नौका जर्जर थी, जीर्ण शीर्ण थी, वो मुझे इस सांसारिक भवसागर में डुबा देने वाली थी। इसलिए जैसे ही मुझे गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं उतर ही पड़े फरंकी, फरंक अर्थात तुरंत मैं कूद कर इस सांसारिक नौका से नीचे उतर पड़ा और गुरु के ज्ञान रूपी लहर का आश्रय लेकर मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने की तैयारी करने लगा। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। हरि नाव की और न चिंता दास, नाव नाव का अर्थ है यहाँ पर नाम, ईश्वर के नाम की, और न चिंता दास, दास का अर्थ है यहाँ पर कबीर दास, चितवय का अर्थ है दिखाई देता है, और काल के पास अर्थात मृत्यु का पास या मृत्यु का फंदा। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, मुझे केवल राम नाम के स्मरण की चिंता है। मैं सिर्फ राम नाम का ही चिंतन करता हूँ, अन्य किसी वस्तु का मैं कभी चिंतन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि राम नाम को छोड़कर अन्य किसी भी विषय का चिंतन करना काल की पास अर्थात काल के बंधन में, जन्म मरण के बंधन में फंसाने वाला है। तात्पर्य यह है, कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में ईश्वर ही चिरंतन है और संपूर्ण जगत नाशवान है, और जो नश्वर है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जब चिंता करनी है तो उस ईश्वर की ही चिंता करनी चाहिए जो सनातन है। तो कबीर कहते हैं कि मैं केवल राम नाम का, चिंता तो हरि नाव की, मैं केवल राम नाम का ही चिंतन करता हूँ और न चिंता दास, अन्य किसी वस्तु का मैं चिंतन नहीं करता। जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास, राम नाम को छोड़कर अन्य किसी विषय का चिंतन करना काल अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसाने वाला है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू। हूँ का अर्थ है यहाँ पर अहंकार, हूँ का अर्थ है अहंकार। बारी फेरी का अर्थ हुआ मानव जीवन का चक्र पूरा हो गया। बलि गई अर्थात बलिहारी जाती है या बलिहारी जाता हूँ। तो तू करता तू भया, कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, निरंतर तुम्हारा नाम जपते जपते, तुम्हारा नाम की रट लगाते लगाते मुझ में मेरेपन का अहंकार भाव जो था हूँ, ये सब अहंकार भाव जाता रहा, नष्ट हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। हे प्रभु, निरंतर तुम्हारा नाम जपते जपते, तुम्हारे नाम की रट लगाते लगाते मेरे अंदर का संपूर्ण ये अहंकार भाव समाप्त हो गया और मैं भी आप जैसा हो गया, मैं भी
परमात्मा के स्वरूप में अपने स्वरूप को धीरे धीरे मिलाता गया। बारी फेरी बल गई। बारी फेरी अर्थात सांसारिक आवागमन का चक्र नष्ट हो गया। अब आप में मैं जब समाहित हो गया तो मेरे संसार के आवागमन का चक्र नष्ट हो गया, अर्थात जन्म मरण का मेरा चक्र पूरा हो गया। अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। जित देखो तित तू, अब तो मैं जहाँ भी देखता हूँ सर्वत्र एकमात्र आप ही दिखाई देते हो, वो परमात्मा ही दिखाई देता है। ईश्वर की कृपा से ही यह संभव हो सका है। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू, संसार में आवागमन का चक्र नष्ट हो गया, जन्म मरण का चक्र पूरा हो गया। अब तो मैं जहाँ भी देखता हूँ हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप ही दिखाई देते हो। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। सूता का अर्थ हुआ यहाँ पर सोया हुआ। कबीर सूता क्या करे, बिछुड़िया का अर्थ है बिछुड़ गया। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। कबीर दास जी कहते हैं कि ए जीव, तुम सोया हुआ है। किसमें सोया हुआ है? मोह निद्रा में। तुम मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? अर्थात क्यों अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा रहा है? सांसारिक मोह बंधन में क्यों फंसा हुआ है? काहे न देखे जागी, तू क्यों नहीं ज्ञान के प्रकाश में जगकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता? तू जो है वो कर नहीं रहा है, अपने स्वरूप को अभी तक तुमने पहचाना नहीं है। जाके संग तू बिछुड़िया, ताही के संग लागे। तू क्यों नहीं ज्ञान के प्रभाव में जगकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता? अज्ञान बस तू अपने स्वरूप को भूल गया है। जाके संग ते बिछुड़िया, अज्ञानता बस तू अपने स्वरूप को भूल गया है, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर माया का आवरण पड़ चुका है। इसलिए तू अज्ञान की निद्रा को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश में आओ, तभी उस परमात्मा को ताही के संग लागे, तभी उस परमात्मा को तू पुनः प्राप्त कर सकेगा, उस परम आनंद को तू प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागे। कबीर दास जी कहते हैं, हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? क्यों अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है? तू क्यों नहीं, काहे न देखे जाग, क्यों नहीं प्रभात के प्रकाश में जगकर अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को पहचानता? जिस ब्रह्म से तू बिछुड़ा हुआ है, जाके संग ते बिछोड़िए, जिस परमात्मा से तू बिछुड़ा हुआ है, उसी परमात्मा की शरण में आ, तभी तुम्हारा यह जीवन सफल हो सकता है। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकुड़े, कबहू लगे पुकार। केशव का अर्थ यहाँ पर केशव से है। केशव का अर्थ है भगवान। कूकिए का अर्थ है पुकारिए। असरार का अर्थ है हठ पूर्वक। और कुकड़े का अर्थ है यहाँ पर पुकारने से, जैसे कोयल कूकती है तो यहाँ पर कोयल का प्रतीक लिया गया है। कूकने से कोयल की मीठी बोली का संकेत भी मिलता है। तो कवि कहता है कि केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। ईश्वर के नाम में मधुरता है, जिस प्रकार से कोयल के कूक में मधुरता होती है, तो राम नाम बहुत प्यारा भी है। इसलिए बार बार केशव कही कही कूकिए, बार बार उस परमात्मा का, उस राम का नाम ले लेकर उसका स्मरण करते रहिए। न सोइए असरार, हठ पूर्वक, असरार का अर्थ है हठ पूर्वक, अज्ञान की नींद में सोते मत रहिए।
रात दिवस के कूकड़े, रात दिन ईश्वर का नाम जपने से कबहू लगे पुकार। कभी न कभी तुम्हारी पुकार उस दीन दयाल परमात्मा के कानों में अवश्य पड़ेगी, वह तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार। रात दिवस के कूकड़े, जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बार बार उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहिए, हठपूर्वक अज्ञान की नींद में मत सोइए। रात दिन ईश्वर का नाम जपने से कभी न कभी तुम्हारी पुकार उस दीन दयाल के कानों में अवश्य पड़ेगी और मैं तुम पर अवश्य कृपा करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, उस भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो है वो बहुत लंबा है। अर्थात भगवान को कोई ऐसे बैठे ठाले नहीं प्राप्त कर सकता, साधना करनी पड़ती है और साधना पथ बहुत लंबा है, लंबा मार्ग है। कौन सा मार्ग है? साधना का मार्ग। साधना का पथ बहुत लंबा है और उसकी साधना करते करते मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, वह रास्ता भी बिकट है, बिकट पंथ, वो रास्ता भी बिकट है, सुगम नहीं है, दुर्गम है। और बहुमार, उसमें बहुत सारी मार अर्थात बाधाएं हैं। उसमें परिवार, माया एवं अन्य सांसारिक आकर्षण आदि अनेक बाधाएं हैं जो तुम्हें इस साधना पथ पर चलने से रोकेंगी या पहुंचने में बाधा उत्पन्न करेंगी। लंबा मार्ग दूरी घर, उस भगवान की प्राप्ति का साधना पथ, लंबा मार्ग अर्थात साधना पथ बहुत लंबा है तथा दूरी घर है। वह परमात्मा भी तुमसे बहुत दूर है, न केवल रास्ता लंबा है, वह परमात्मा भी तुमसे बहुत दूर है, क्योंकि तुमने अपने अंदर माया मोह को इतना अधिक प्रश्रय दे रखा है कि उस परमात्मा तक तुम्हारी पहुंच बिना लंबी साधना के संभव नहीं है। बिकट पंथ बहुमार, न केवल रास्ता लंबा है अपितु पंथ भी बहुत बेहड़ है और रास्ते में बहुत से मार, बहुत सी बाधाएं हैं। बहुत सारे लुटेरे काम क्रोध लोभ मोह आदि भी मिलते हैं जो तुम्हें उस रास्ते पर चलने से रोकते हैं। तो कह संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इतनी विघ्न बाधाएं हों तो उस दुर्लभ हरि के दर्शन हर कोई, हे संतो, हे ज्ञानी पुरुषों, तुम ही बताओ कैसे प्राप्त कर सकता है। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। मसी का अर्थ है यहाँ पर स्याही, लेखनी का अर्थ है कलम और करंक का अर्थ है हड्डी। कबीरदास जी उस परमात्मा को प्राप्ति का मार्ग बताते हुए आगे कहते हैं कि मैं प्रियतम राम की प्रतीक्षा करते करते थक गया हूँ। मेरी विरहिणी आत्मा उस परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते थक गई है, किंतु उनके दर्शन को अभी तक मैं प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए अब एक ही उपाय शेष है। वो क्या है कि यह तन जारो मसी करो, कि वियोग की विरह की अग्नि में मैं अपने इस शरीर को जला डालूं और उसकी जो राख, जलने के बाद जो राख मिले, उस राख से मैं क्या बना लूं? स्याही बना लूं और अपनी हड्डियों की मैं, करंक का अर्थ है हड्डी, और अपनी जितनी हड्डियां हैं उनकी कलम बनाकर लिखो राम का नाम, राम का नाम लिख लिख कर बार बार
उनके पास भेजती रहूं, लिख लिख राम पठाऊं, लिख लिख कर बार बार उनके पास मैं भेजती रहूं। देखती हूँ कब तक मेरे राम मेरी इस बिरहड़ी जीवात्मा को विरह से पीड़ित करते हैं। कभी न कभी तो अपनी इस जीवात्मा पर, मेरी इस जीवात्मा पर कृपा तो अवश्य करेंगे। कै बिरहिन को मीच दें, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा, मोह पे सहा न जाए। कै का अर्थ यहाँ पर या तो, अब इसी का आगे वाला भाग चल रहा है। बिरहड़ी आत्मा उस परमात्मा के विरह में अपने आप को समर्पित करते हुए कह रही है कि कै बिरहीन को मीच दूं, ए परमात्मा, या तो आप इस मेरी बिरहड़ी जीवात्मा को, मीच का अर्थ है मृत्यु, प्रदान कर दो। ए परमात्मा, या तो आप इस मेरी बिरहड़ी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान कर दो। कै आपा दिखलाई, या तो अपने आपा का अर्थ है स्वरूप, या तो अपने स्वरूप का आप मुझे दर्शन करा दो। क्योंकि यह जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़कर रात दिन वियोग की अग्नि में जल रही है, और यह जलन कभी कभी पीड़ा देती है तो कभी सहन करने योग्य भी नहीं रहती। इसलिए 8 पहर का दाछड़ा, दिन में 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 8 पहर आपकी बिरह की अग्नि में दाझड़ा अर्थात जलना, दग्ध होना, मोह पे सहा न जाए। ए प्रियतम, ए परमात्मा, अब मेरी इस जीवात्मा के द्वारा सहन शक्ति से बाहर है, अब सहा नहीं जा रहा है, इसलिए शीघ्र दर्शन देकर इस मेरी विरह व्यथा को आप समाप्त करें। तो विद्यार्थियों, 11 साखी आपको हमने पढ़ाई। इसके बाद की साखी हम कबीरदास साखी पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। इसको आप पढ़िए, सीखिए, अच्छा लगे तो इस पर कमेंट कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए।